हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिंकेश मीना पर। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्शन को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। लाइक कोई स्टॉक ऑप्शन हो या इंडेक्स ऑप्शन हो, उसमें हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करें, कैसे ट्रेडिंग प्लान्स बनाएं, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करें और कैसे एक परफेक्ट सेटअप पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा गाइज, और एकदम बेसिक तरीके से मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंप्लेक्स तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आपको इजी हो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना और आप अपना पैसा लूज ना करें। तो कोशिश करूंगा कि ये वीडियो में मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाऊँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं जिस भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चर्चा करूंगा उसमें मेरा पर्सनल कोई भी इंटेंशन नहीं है बाई और सेल का। अगर आप कोई भी बाई सेल की एंट्री करते हैं तो वो आपकी खुद की पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी होगी। मेरा उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होगा। ना मैं आपके लॉस में साथ हूँ, ना मैं आपके प्रॉफिट में साथ हूँ, अगर कोई भी आप वहाँ पे एंट्री या एग्जिट करते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं बैंक निफ्टी या देखिए इंडियन ट्रेडर्स क्या करते हैं, मोस्टली बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं और वीकली जो एक्सपायरीज होती है उनमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे अर्न करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भी वहीं पे लूज करते हैं। तो हमको बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स है उसको हम कैसे ट्रेड करें, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, तो कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे बेसिक तरीके से, जो कि एकदम सिंप्लेक्स वे है, एकदम सिंपल वे है, वो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो सबसे पहली स्टेप कौन सी है कि सबसे पहले एक बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड को एनालाइज करना चाहिए, प्राइस एक्शन पैटर्न्स को एनालाइज करना चाहिए, और जो ब्रेकआउट और रिजेक्शंस की थ्योरी है, मतलब कि ट्रेंड में कोई ब्रेकआउट हो रहा है या कोई रिजेक्शन हो रहा है, उसको ढूंढना चाहिए। देखिए ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। यूट्यूब पे काफ़ी तरह की ऑडियंस है, महाज्ञानी लोग भी है, ज्ञानी लोग भी है। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो लर्नर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं मार्केट में, उनके लिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्राइस एक्शन पैटर्न को कैसे एनालाइज किया जाता है, फाइंडिंग ब्रेकआउट और रिजेक्शंस को कैसे देखा जाता है किसी भी चार्ट पे। लाइक ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट है, और ये 5 मिनट का एक कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन की सहायता से यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया हुआ था लास्ट डेज में कि भाई यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था। देखिए मैंने इस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज बना रखे हैं। आप मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट है जिसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और टेक्निकल इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप इनको जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर ब्रेकआउट या रिजेक्शंस को देखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो प्राइस एक्शन के एनालिसिस है या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे पैटर्न्स को भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड है, मतलब प्राइस लोअर लोज बना रही है, लोअर हाइज बना रही है, दैट मीन्स ये एक पैटर्न हो गया कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें हमने पता कर लिया है कि ये डाउन ट्रेंड है, इसमें हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रिजेक्शंस को भी पता कर लिया कि भाई देखो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इसके पास जब भी प्राइस आती है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करती है और वहां से रिजेक्शन होता है प्राइस का और प्राइस वहां से नीचे आ जाती है। देखिए यहाँ पे बार बार में जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन पे गई तो वहां से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गई। तो ये जो रिजेक्शंस है, यहाँ पे हमको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये रिजेक्शंस पे क्या रहेगा, हमारा रिस्क बहुत ही कम रहेगा और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशंस यानी रिवार्ड मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई यहाँ पे हमने ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या है, रिजेक्शंस या पैटर्न्स को भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये लेटेस्ट लास्ट डे में यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन को और देन यहाँ पे प्राइस ने एक कंसोलिडेशन यानी कि एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बनाया। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे पैटर्न्स, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न या चैनल चार्ट पैटर्न क्या होता है, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये टोटल एक साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे क्या था, एक साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बना। आफ्टर ब्रेकआउट ये क्या हुआ, एक तरह से कंसोलिडेशन।
तो ये रिजेक्शंस और ये रेक्टेंगल को ट्रेड कैसे करना है विथ ऑप्शंस, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है ऑप्शन चेन का एनालिसिस गाइज। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बहुत सारे कंटेंट है जिनको हम अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप www.nscindia.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक न्यू वेबसाइट भी है इनकी। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मार्केट डाटा में जाने के बाद में यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मार्केट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का लेटेस्ट 15 जुलाई का ऑप्शन चेन का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी करंट मार्केट कहाँ पे है, तो देखो आप करंट मार्केट है 35,269, ये क्लोजिंग प्राइस का एक बिडिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये परफेक्टली जो क्लोजिंग होती है ना वो क्लोजिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिडिंग प्राइस दिखा रहा है। क्योंकि आस्क और बिडिंग प्राइस जो होती है ना, देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी बिड प्राइस आस्क प्राइस, ठीक है। तो ये जो आस्क और बिड प्राइस होती है ना वो क्लोजिंग पे यहाँ पे हमको शो करती है। तो एक्चुअल में जो एट द मनी अभी जो ऑप्शन चल रहा है वो है 35,100 का, ठीक है। तो ये एट द मनी स्टॉक मतलब स्ट्राइक प्राइस है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे बीच में ये स्ट्राइक प्राइस है सारी, ये फिर आस्क क्वांटिटी है, ये आस्क प्राइस, बिड क्वांटिटी। आस्क और बिड का मतलब बाय और सेलर्स का डिफरेंस, ये चेंज इन परसेंटेज है। यहाँ पे LTP है, लास्ट ट्रेड प्राइस, ये इम्प्लीट वॉलेटिलिटी भी है, ठीक है। और ये IB बोलते हैं इसको, और ये वॉल्यूम है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और ये ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉल साइड है, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कॉल साइड है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस की जो लाइन है इसके साइड में ये है पुट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन चेन में देखो, ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कंटेंट में आपको बता चुका हूँ कि ग्रीक्स होते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, बीगा। ऑप्शन चेन में क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता रहता है एक्सपायरी का, वैसे वैसे प्रीमियम यानी प्राइस डाउन होती जाती है, टाइम डीके यानी टाइम वैल्यू गिरती जाती है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो इम्प्लीट वॉलेटिलिटी है इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। ये कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता है। देखिए सारी चीजों को कैलकुलेशंस करने का अलग अलग तरीका होता है। ऑप्शन चेन बहुत ही गहरा एक मतलब खाई है, ये समझ लो। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट है जिनको समझने अगर लगे तो कम से कम 10 से 12 वीडियोज बनने पे ही ऑप्शन चेन को 70 to 60% कवर किया जा सकता है। इतना बड़ा कंटेंट है, लेकिन मैं बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं भी कुछ हद तक इसी तरीके से काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में आपको कुछ नहीं करना है, एट द मनी जो ऑप्शन चल रहा है उसको अपनी एक्सेल सीट पे सबसे पहले लिख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है 35,100 हमारा एट द मनी का कॉल और पुट दोनों हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये साइड जो है कॉल साइड है, ये साइड पुट साइड है। 35,100 एट द मनी हमने लिख लिया, इसका प्रीमियम लिख लिया हमने। ये LTP है 337, 35,100। तो यहाँ पे देखो 35,100 का LTP क्या है कॉल साइड का, 337, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद पुट का प्रीमियम लिख लिया 255, ये भी देखिए आप 35,100 का 255 LTP हो गया। इसी तरीके से हमने ये जो आगे की स्ट्राइक प्राइस है लाइक 35,500, 36,000 या 35,000 और 34,500, ये जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है इनको भी हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, इनको कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉल साइड में दो ऐसे स्ट्राइक प्राइस देखने हैं जिन पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। जैसे यहां पे देखेंगे कॉल साइड आउट ऑफ द मनी, यहां पे ऑप्शंस में ये एट द मनी है जहां पे करंट मार्केट चल रहा है। इसके ये जो आपको ये डार्क जो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो येलो कलर से डार्क हो रखे हैं थोड़े, ये इन द मनी ऑप्शंस है। और ये जो व्हाइट कलर में आगे जो दिख रहे हैं ना व्हाइट बैकग्राउंड में, ये सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, ठीक है। तो हमको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस दो स्ट्राइक प्राइस ऐसे ढूंढने हैं जिनमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 48,430 का ओपन इंटरेस्ट इसमें है 35,500 की स्ट्राइक प्राइस में।
और इसके बाद है 54,952, यानी कि ये 36,000 के कॉल ऑप्शन में। तो दो स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, एक तो हो गया 35,500, एक हो गया 36,000। इनमें सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है गाइज, मार्केट में ऑप्शंस में बायर्स और सेलर्स दो तरीके से ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स, ठीक है। तो ऑप्शन को सेल ज्यादा करते हैं लोग बाग, वाई कम करते हैं, क्योंकि वाई रिटेलर्स करते हैं जिनके पास फंड छोटा होता है, लेकिन ज्यादा बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं या एफआईआईज होते हैं, वो हेजिंग करते हैं। एक्चुअली एफएनओ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए बनाया गया है। मतलब अगर एफआईआईज स्पॉट यानी कैश में कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वो हेजिंग करते हैं ऑप्शन और फ्यूचर्स में, यानी शॉर्ट करते हैं। वहां से अगर मार्केट जैसे उन्होंने बाई किया और मार्केट नीचे आ गया तो वो या तो कॉल को राइट कर देंगे या पुट्स को बाई कर लेंगे, इस तरीका से वो काम करते हैं। तो ज्यादातर वो कॉल राइटिंग करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये दो जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है, इसी तरीके से हम दो स्ट्राइक प्राइस पुट साइड में सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे 35,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है, और पुट राइटर का मतलब है सेलर, ठीक है। और उसके बाद में आता है 34,500, ठीक है, इसमें 34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद एक और अगर यहाँ पे देखे तो 34,000 पे 24 है, बट वो कम है, मतलब लेस देन है 34,500 से। तो दो स्ट्राइक प्राइस हमने पुट साइड में सेलेक्ट कर ली, 35,000 और 34,500, ठीक है। इनके यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी लिखे हुए हैं, जैसे 35,000 पे 52,000 का है, और ये मोस्टली लैक्स में होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस करके कुछ ऐसे करके। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाटा निकाला है इसमें वो थाउजेंड्स में है, तो इस वजह से मैंने उसको इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो आपने ये 4-5 ओपन इंटरेस्ट की स्ट्राइक प्राइस को अपनी एक्सेल सीट में सेलेक्ट करके रख लिया, ठीक है। अब देखिए 36,000, 35,500 और 35,100, ये तो एट द मनी हो गया, और 35,000 और 34,500, ये मतलब 4-5 अपनी स्ट्राइक प्राइस हो गई। अब गाइज आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड आपका जो बोल रहा है ना कि ट्रेंड अगर डाउन है तो आपको पुट साइड में काम करना है। अगर ट्रेंड डाउन है तो पुट साइड में काम करना है। अगर ट्रेंड आपका अप है, अप ट्रेंड है, तो आपको कॉल साइड में काम करना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रख ली। अब ये जितनी भी हमने ओपन इंटरेस्ट की जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस निकाली है, एट द मनी को छोड़कर सभी जो आउट ऑफ मनी की स्ट्राइक प्राइस है इनमें हमको काम नहीं करना है। अगर आप एक बिगिनर है तो अगर आप पुट साइड में काम करना चाहते हो तो आप 35,000 के पुट में काम नहीं करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, और 34,500 के पुट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स हैं जो ऑप्शन को राइट कर रहे हैं। वहां पे वायर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेस है, और सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पे क्या होगा कि जो रिटेलर्स होते हैं या फ्रेश जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऑप्शन राइटर्स ट्रैप करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको शॉर्ट मतलब ड्यू टू शॉर्ट नॉलेज ऑप्शन वायर्स जो है ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई करते हैं, क्योंकि फंड उनका लैक ऑफ फंड कम होता है। तो इस वजह से एट द मनी के प्रीमियम से वो काम नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास फंड कम होता है, तो वो ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं, और वहाँ पे वॉल्यूम बरोबर उनको मिलता नहीं है, तो वो नुकसान में चले जाते हैं। तो आपको आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। या तो आप एट द मनी में ट्रेड कर लो 35,100, या फिर यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है, हमने यहाँ पे 4 ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिए, इनके प्रीमियम भी लिख लिए, इनके ओपन इंटरेस्ट भी लिख लिए, और हमने देखा है कि 35,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है फिलहाल की सिचुएशन में, और 36,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो टिल नाउ बना हुआ है 35,000 से लेके 36,000 के बीच में, ठीक है। अगर 35,000 के नीचे मार्केट चला जाता है तो ये जो 36,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यानी सबसे ज्यादा राइटर है वो वहां से शिफ्ट होके और 35,500 पे आ जाएंगे, ठीक है। 36,000 से शिफ्ट होके 35,500 पे आ जाएंगे, और ये जो 35,000 पे जो कम वॉल्यूम वाले राइटर है वो वहां से शिफ्ट होके और 35,000 के कॉल में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एट द मनी राइटिंग शुरू कर देंगे और सबसे ज्यादा राइटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो उसके बाद मार्केट का जो है ये सर्कल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 35,000 के जो पुट में राइटर थे ये निकल जाएंगे
और 34,000 के पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटर्स एक साथ में शुरू राइटिंग कर देंगे और नीचे 34,000 पे पहुंच जाएंगे। ये 35,000 के पुट में राइटिंग बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि 35,000 के ऊपर मार्केट है, तो 35,000 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, देखिए हमने स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज कर लिया, ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर लिया, प्रीमियम्स को भी एनालाइज कर लिया, एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इन द मनी के भी ऑप्शंस हमने देख लिए। अब हमको यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप क्या है, डेवलपिंग ट्रेड प्लान, मेक ट्रेड क्वांटिटी साइज अंडर द रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपको अब ट्रेड प्लान्स बनाने, मतलब ट्रेड के लिए प्लान करना है कि मुझे किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे मुझे यहाँ पे कौन से ऑप्शन को अच्छे से ट्रेड करना है, ठीक है। और आपको मैंने अभी एक बात बोली कि इनके ये जो आउट ऑफ द मनी है, इनमें तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है इन स्ट्राइक प्राइस में, इनके अंदर वाली स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करना है। जैसे 35,100 पे अगर मार्केट है तो आप एट द मनी ही ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे 35,000 क्या है, एक पुट राइटिंग का ज्यादा बड़ा स्पॉट है, तो इस जगह पे आपको ऑप्शन डी के होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस कंडीशन में हम एट द मनी ही पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ट्रेड प्लान हम बनाएंगे और उसके बाद पोजीशन साइज, जो क्वांटिटी रहती है, आप कितना क्वांटिटी बाई कर रहे हो, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है ना वो आप कम से कम रखेंगे, मतलब आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको जरूर से आप बना के रखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग टू योर फंड, योर कैपिटल, आप कितना क्वांटिटी बाई करें, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस, डेवलपिंग ट्रेड प्लान का मतलब यही है कि एंट्री ढूंढना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस आपका बनता है उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी सही है या गलत है। आपकी क्वांटिटी, जैसे कि मेरा कैपिटल है 1,00,000 रुपए का और मेरा स्टॉप लॉस बनता है 30 पॉइंट का, और मैंने वहां पे ले लिया 1,000 क्वांटिटी, तो यार सीधा सीधा 30,000 का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में 1,000 क्वांटिटी नहीं लेंगे। उस सिचुएशन में हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का 1% या 1.5% का ही रिस्क लेंगे, और ज्यादा लेना है तो 3% हाईएस्ट रिस्क होती है मार्केट के अंदर। 3% का मतलब है कि अगर 30 पॉइंट का मुझे नुकसान होगा तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 ही अपना नुकसान कर सकता हूं, इससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें 100 क्वांटिटी हम बाई करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट बना के रखोगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब यहां पे देखिए गाइज, यहां से जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये एक प्राइस थी, वो थी कम से कम 34,400 की, ठीक है। अगर सपोज ये रिजेक्शन पे आपको कोई ऑप्शन बाई करना है, मतलब यहां पे आपको ऑप्शन बाई करना है, ऑप्शन राइटिंग में ज्यादा पैसा लगता है तो ऑप्शन राइटिंग तो हम करते नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आपको सपोज एक ऑप्शन बाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है, मतलब 35,000 और 34,100, ठीक है। तो इनमें तो हमको बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट उधर आके सपोर्ट लेने लग जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट गिरा तो 34,980 पे सपोर्ट लेके दोबारा से रिकवर होके 35,000 और 375 तक चला गया। तो हमको यहाँ पे ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है जो ना तो हमारी जो ये स्ट्राइक प्राइस आ रही है इससे बाहर हो, और जो करंट हमारी एट द मनी है, यहाँ पे एट द मनी क्या बनती है, 35,400 की स्ट्राइक प्राइस, तो उसका प्रीमियम हाई होगा। तो अगर आप हाई प्रीमियम नहीं लेना चाहते, देखिए मोस्टली तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप एट द मनी ही ट्रेड करें, मतलब 35,400 की प्राइस चल रही है तो वही स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करके ट्रेड करें, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम कम चाहते हैं किसी भी ऑप्शन में और चाहते हैं कि थोड़ा क्वांटिटी साइज में इंक्रीज करना चाहूँ या मेरे फंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये जो दो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किए एट द मनी 35,400 और 35,000, इनके बीच में जो स्ट्राइक प्राइस बनती है लाइक 35,300, 35,200, 35,100, ये स्ट्राइक प्राइसेस में आप काम कर सकते हैं। अब उसमें भी एक और लॉजिक है गाइज, ये लॉजिक है कि आपको यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मार्केट कहां तक जा सकती है। एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस तो ये 35,000 के बाहर तो जाएगी नहीं। तो यहाँ पे प्रीवियस जो लो रहता है, प्रीवियस जो लोअर पॉइंट रहता है 34,300 के आसपास है, तो मार्केट अगर यहां से गिरेगी तो एटलीस्ट ये लोअर पॉइंट तक तो आएगी, और हो सकता है अगर इसके बाहर चली गई तो ये इन द मनी बन जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या बन जाएगा, इन द मनी। तो यहां पे आप इस तरीके से 35,300 का पुट सेलेक्ट कर सकते थे, और उस कंडीशन में देखेंगे आपकी यहां पे बहुत ही बढ़िया एक आपको
प्रॉफिट भी उसमें मिला होगा, मतलब मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 35,000 पे अगर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, तो मार्केट अगेन ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के आसपास गया। तो यहाँ से अगर आपको फिर से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप देखोगे कि 35,000 पे इमीडिएट सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 35,400 के आसपास। तो यहाँ पे आप फिर से वही एट द मनी में ट्रेड करोगे या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट देखोगे, जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे 35,100 पे सपोर्ट है, तो आप 35,300 200 के भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक तरह का साइडवेज मार्केट है, ठीक है। और ऐसे साइडवेज मार्केट में आउट ऑफ द मनी के जितने भी ऑप्शंस है, जैसे कि 35,000 हो गया, 35,500 हो गया, 36,000 हो गया, 34,500 हो गया, उनके प्रीमियम डी के होते हैं, उनमें ऑप्शन राइटिंग की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एट द मनी ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा। आपके ऑप्शन डी के होने के चांसेस कम होंगे, प्रीमियम डी के चांसेस कम होंगे और कहीं ना कहीं नुकसान की प्रोबेबिलिटी आपको कम हो जाएगी, क्योंकि जो एट द मनी के ऑप्शंस होते हैं वो मतलब प्राइस के साथ साथ मूवमेंट करते हैं, उनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उनमें ऑप्शन राइटिंग बहुत ही कम होती है, उनमें रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। तो एक सिंपल सा एक सिंप्लेक्स वे मैंने आपको बताया गाइज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ऑप्शन को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आगे तक ऑप्शन में अच्छे से ट्रेडिंग सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया, जिस तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी, इस तरीके से आप कुछ अपना एक्सप्लेनेशन बना के अपना चार्ट पे इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, अपने ट्रेड प्लान्स को डेवलप करो, अपनी पोजीशन साइज को मतलब कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करो। ऑप्शन चेन का एनालिसिस ये एकदम सिंपल तरीका है। ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं, आपको मात्र 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने, 2 कॉल साइड 2 पुट साइड, ठीक है। और ये एट द मनी तो हमने ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एट द मनी तो सभी को ट्रेड करना है, लेकिन आउट ऑफ द मनी ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस को जरूर देख लेना चाहिए। इनके बाहर तो आपको जाना ही नहीं है और इनमें भी ट्रेडिंग नहीं करना है। ये जो आउट ऑफ द मनी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की जो स्ट्राइक प्राइस होती है, इनमें भी आपको ट्रेड नहीं करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा और आने वाले टाइम में मैं ऑप्शन चेन पे और भी वीडियोज बनाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक और एक बिगिनर्स के लिए एक नॉर्मल कंसेप्ट था, जिसमें आप सिंपल तरीके से चीज़ों को देख सकते हो और आप एक ऑप्शन को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो वॉच करने के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और वो जो बेल आइकन बना रहता है उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे ज़रूर से कुछ ना कुछ हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक यू।